गीता अध्याय 10। भगवान 418 एपिसोड में भगवान कहते हैं गीता में कि कथम विद्याहम योगी त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतो अशी भगवन्मया। हे योगेश्वर, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। भगवान को कोई कहता है कि भगवान ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर व्याप्त नहीं है। हम में तुम में खटक खंभ में सब जग व्यापत राम। सब जगह भगवान व्याप्त हैं और भगवान को खोजने वाला चाहिए। शंकर भगवान ने रामायण में कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हूं ही मैं जाना। भगवान का जो चर्चा करता है, जो भगवान सुनता है, जो भगवान को चर्चा को किसी को सुनाता है, उसके पास भगवान सानिध्य में रहते हैं। कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तेसा अहम न पश्यामि सचन में प्रणश्यति। जो मेरे को भजता है, जो सबको मेरे में देखता है, मेरे में सबको देखता है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। मानस कहती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान को सिया राम में सब जग जानी। तो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में कि अहम आत्मा गुडाकेश, मैं सबके हृदय में रहता हूं। अर्जुन, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता, अहम आदिश्य च मध्यम च भूतानाम अंतएव च। जो बच्चा भगवान, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो भी भगवान उसके साथ रहते हैं, बचपन होता है तो भी उसके साथ रहते हैं, बुढ़ापा होता है तो भी उसके साथ रहते हैं, और अंत में जब शरीर छोड़ देता है तो उसको अगले जन्म देने के लिए भगवान उसके साथ रहते हैं। कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा मैं हूं। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं। शुरुआत मेरे से होगी, शुरुआत भी मेरे से होगी, बीच भी मेरे, मध्य भी मेरे द्वारा चलेगा और अंत भी होगा। तो राम नाम सत्य भी मेरे द्वारा ही होगा कि तुम नहीं रहे, राम का नाम ही सत्य है। इसलिए मैं कोई ऐसा चीज नहीं है जहां मैं व्याप्त नहीं हूं। रुद्राणाम शंकर अस्मि, 12 रुद्रों में मैं शंकर हूं। वितेशो अक्षराक्षसाम वसुनाम पावको अस्मि मेरु शिखरणाम अहम। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूं। अक्षराक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में अग्नि हूं। शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूं। यानी भगवान की जो उपस्थिति है वो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं कि नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एस्तदस्तुसा प्रोक्तो भुवेतर विस्तरो मया। हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत कभी नहीं है। जो चीज सुंदर दिखती है वहां मैं हूं। जो सुंदर बोलता है कोई, वो मैं हूं। जो काम अच्छा करता है वो मैं हूं। अच्छा बुरा सगुण खीर यौगुण जल ताता, मिलई रचई परपंच विधाता। भगवान ने बुराई और अच्छाई को मिला के संसार की रचना की है। मैंने अपनी विभूतियों को विस्तार तो आपके लिए एक देश से संक्षेप में भगवान ने बताया। और कहते हैं कि यथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवर्जुन विष्टाहम इदम कृष्णम एक अंश स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि मैं एक अंश से
सृष्टि का रचना कर देता हूं। हे अर्जुन, बहुत जानने से आपका क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के द्वारा एक अंश मात्र से रच सकता हूं। क्यों? कि परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पौरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अंज वसुम। आप पर ब्रह्म परम धाम है और आप पवित्र हैं, क्योंकि आपके सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी आप ही हैं। सभी देवताओं की उत्पत्ति के कारण आप हैं, सभी ऋषियों के उत्पत्ति के कारण आप हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके गुणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? किंतु जो आदमी बुद्धिमान होता है वो क्या करता है कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो बुद्धिमान होता है, जो चतुर होता है, जो चालाक होता है, वो सतत अपनी बुद्धि को हमारे में निवेश करता है और मेरा भजन कीर्तन करता है, मेरा पूजा पाठ करता है, मेरे को अर्पण समर्पण करके अपने काम को करता है, अपने में कर्ता का भाव त्याग के काम करता है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं वह बुद्धि देता हूं कि तुम अपने अंदर से अहम का, कर्ता का भाव त्याग करके तुम मेरे ही, जैसे कोई नौकर रखता है, नौकर का अधिकार मालिक के ऊपर होता है। नौकर से वो कहता है कि पैर धो दो, पैर धो देगा, खाना ला दो, खाना खिला देगा, पैर दबा दो, पैर दबा देगा। नौकर सब काम करता है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि तुम मेरे आश्रित हो और मैं तुम्हारे को जो कहूंगा उसे करना पड़ेगा, किंतु मैं वो नहीं करूंगा जो जिसमें तुम्हारा बुराई हो। और तुम इच्छा करते हो कि मैं बुरा करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारी इच्छा को रोक भी नहीं सकता। जो भी आप खोजोगे वो मैं आपको प्रदान करूंगा। मंचित मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंत सच माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान का निरंतर मन लगाना चाहिए, मुझ में प्राण को अर्पण करना चाहिए। भक्तजन मेरी भक्ति का चर्चा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण प्रभाव से रहित मेरा कथन करते हुए भगवान की कथा सुनकर के संतुष्टि होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। रामचरितमानस। सो सुख जानहु मन रुकाना नहीं रसना पही जाई वखाना। कार्तिक का महीना, गीता का पाठ, गीता का अध्याय 10 आप सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से मानस ज्ञान के अंतर्गत। यह मानस ज्ञान 418 भाग चल रहा है। आप इस पाठ को सुने और आपको अच्छा लगे तो दूसरे को भी सुनने के लिए उत्साहित कीजिए। और भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा करना ये मनुष्य के जीवन का ध्येय होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी तकलीफ आती है तो ना हमें परिवार वाले बचाते हैं, न मित्र बताते हैं, न पड़ोसी बचाते हैं, केवल भगवान की कथा ही। राम तेरा आसरा भगवान तेरा आसना, राम तेरा आसरा भगवान तेरा आसरा, श्री राम तेरा आसरा श्री कृष्ण तेरा आसरा। भगवान कहते हैं गीता का अध्याय 10 श्लोक संख्या 11, तेषां मेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाशाय आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जैसे सूरज भगवान के आने से रात्रि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की पूजा करने से, भगवान का अध्ययन करने से, भगवान की चर्चा करने से जितने हमारे अंदर में तेषां मेवानु कंपार्थ, मेरी अनुकंपा से, मेरी कृपा से, अज्ञानजम तमः, अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो नाश हो जाता है और मनुष्य के अंदर ज्ञान का दीपक जलता है। और उस ज्ञान के दीपक के सहारे से मनुष्य जो है भगवान को हमेशा हमेशा के लिए
भजने के लिए उसको तैयार हो जाता है। कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। भगवान ही आपके नियंता हैं, नियंत्रक हैं, और भगवान चाहें तो आपके अंदर बुद्धि ज्ञान सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः समः, अगर आप चाहते हैं तो भगवान आपको बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, क्षमा देंगे, सत्य देंगे, शम देंगे, दम देंगे। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अभाव भी आएगा, भय भी आएगा, अभय भी आएगा। अहिंसा समता तुष्टि दपो दानम जसो ऐसा भवन्ति भावा भूतानम मत्ते पृथग्विदाः, ये जितनी चीजें हैं इसी से संसार चलता है। बुद्धि, यथार्थ ज्ञान, अस्मूर्ता, क्षमा, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख की उत्पत्ति, भय भय, हिंसा, समता, कृति अकृति, ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव जो है भगवान उत्पन्न करते हैं। इसी से विचलित होकर के मनुष्य सुखी और दुखी होता रहता है। कहते हैं कि न मे विदुषुर्गणः प्रभवं न महर्षय अहम आदिर्देवानां महर्षिणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं और न महर्षि जानते हैं। मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदिकरण हूं। भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं देवता और महर्षि। यो माम मनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़म समर्थस्सु सर्व पापे प्रमुच्यते। वह मनुष्य जो मुझको अजन्मा जानता है, लोक का महेश्वर जानता है, वह मनुष्य गुणवान, ज्ञानवान, संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। भगवान को जान करके ही जो जानत से देहि जनाई जानत तुम ही हुई जाई। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति को, मेरे को जो भजने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और जब भक्ति आ जाती है तो उसको, हमारे भक्त को स्वतंत्र बना देती है। क्यों? कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। किंतु उसको सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग मिलेगा कैसे? कि बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर विवेक नहीं होता है, और जब विवेक आ जाता है तो उसके अंदर में ज्ञान अर्जन होने लगता है, और जब ज्ञान अर्जन होने लगता है तो भगवान जो हैं ज्ञानी को प्रथम श्रेणी देते हैं। ज्ञानी को कहते हैं कि तुम्हें अगर जानकारी हो जाए मेरे बारे में तो मेरे बारे में दूसरे से भी चर्चा करो, क्योंकि हमारा प्रकाश, हमारा सूरज जब उगता है तो अंधेरा मिट जाता है। हम तुम्हारे अंदर वह ज्ञान का दीपक जलाएंगे जिससे तुम्हारे करोड़ों लोगों के अंदर के अंधेरे को आप मिटा सकते हो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कार्तिक मास में हो सके तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का अवगहन किया जाए, हो सके तो कुछ गीता का अवगहन किया जाए, हो सके तो श्रीमद् भागवत कहीं मिल जाए तो उसका पठन पाठन किया जाए। यानी जीवन के हर एक क्षण में अगर हम भगवान को स्थान देते जाएंगे तो भगवान हमें अपने साथ ही रखेंगे, क्योंकि जो जिसके साथ रहता है वह उसी का आनंद लेता है। और जब जब उसको तुम बिछोड़ दोगे, छोड़ दोगे, फिर भी भगवान कहते कि मैं उसको नहीं छोड़ता, मैं उसको तब तक पकड़ता रहता हूं जब तक वो मेरे से घृणा न करने लगे। भगवान से घृणा करने का एक ही कारण है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों से हम बंधे हुए हैं। सतोगुण जब हमारे अंदर आता है तो हम भगवान को भजते हैं,
रजोगुण हमारे अंदर आता है तो हम लोभ की छाया में पड़ जाते हैं, और तमोगुण आता है तो हम हमेशा निद्रा आलस्य के रूप में पड़ जाते हैं और संसार से चले जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्ण।